आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 और उसका एक टॉपिक है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसे है और हमें इसे किस तरीके से समझना है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने लिया मेटल कंडक्टर और उस मेटल कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं ऑलमोस्ट 10⁻⁴ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, अब इसी जब मेटल कंडक्टर को हम लोगों ने क्या करा कि रूम टेम्परेचर पर रख दिया, सपोज करो किसी एक रूम के अंदर रख दिया है, तो क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू मूव इन रैंडम डायरेक्शन। कोई इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, कोई इधर की तरफ, कोई इधर की तरफ, कोई इधर की तरफ, कोई इधर की तरफ, ये मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। किसकी वजह से कर रहे हैं, ये हीट की वजह से। अब हुआ क्या है कि जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ड्यू टू हीट, तो इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है, अब इनके पास क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, जब ये मूव कर रहे हैं तो इनके पास एक वेलोसिटी आएगी। किसकी वजह से आएगी, हीट की वजह से। तो उस हीट की वजह से जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। अब वो थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, ये होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये जो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, वो सभी क्या कर रहे हैं, वो सभी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो कैसे, एक इधर की तरफ गया, एक इधर की तरफ गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है, यानी कि अगर इन दोनों को लिया जाए तो इनका ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है कितने एन इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन माने, पूरे मेटल कंडक्टर में एन इलेक्ट्रॉन है, तो जो सभी की जो एवरेज वेलोसिटी ली गई है वो कितनी ली गई है, 0। देखो ये u1 क्या है, दिस इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड की, ये nth इलेक्ट्रॉन। तो जब इनकी एक एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी तो वो कितनी आएगी, 0। देखो 0 क्यों आएगी, क्योंकि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर की तरफ, अब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इस ये भी 10⁵ से मूव कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है 10⁵ से मूव कर रहा है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो अगर इन दोनों की वेलोसिटी को लिखा जाए, यानी कि पूरे सिस्टम की वेलोसिटी का ऐड करें, तो क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 लिखेंगे। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट में, तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ माइनस ऐड ऑन कर देंगे। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये इस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आई है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, वो आई है हमारे पास 0। अब क्या हुआ कि ये मेटल के अंदर सभी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने उस मेटल कंडक्टर को क्या करा, बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। देखो कैसे कि ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने क्या लगा दी, ये लगा दी है हम लोगों ने यहां से ये बैटरी, तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी, तो यहां और यहां क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा भी पता हो तो हम लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से वो कहां जाएगी, वो नेगेटिव की तरफ मूव करती है। हमने उसमें पढ़ा है ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। तो हमने क्या लिखा, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जो भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे होंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब देखो कोलिजन किसके साथ करेंगे, इसको मिटा के देखते हैं। तो अगर हम कोलिजन देखें तो ये इस तरह से पूरा मेटल कंडक्टर है, यहाँ ये एटम्स रखे हुए हैं जो कि मूव नहीं कर रहे, ये इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे कोलाइड करेगा। तो जब कोलिजन होगा तो देखो कोलाइड करके, कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डीएक्सेलरेट। तो जैसे ही ये कोलाइड करेंगे तो कोलिजन होने के बाद एक तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, दूसरा डीएक्सेलरेट हो गया, तीसरा क्या, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो जो कभी इधर मूव कर रहा है वो कोलिजन के बाद क्या है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो अभी भी ऐसे अप्लाई है, जो इनके ऊपर क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगी, नहीं तुम्हें इधर नहीं जाना है, तुम्हें कहां करना है, तुम्हें इधर की तरफ ही चलना है।
तो ये कभी भी स्ट्रेट इन्हीं पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा कैसे करेगा, ये जिगजैग पैटर्न में मूव करेगा, ठीक है। अब देखो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट हो गए, बट अगेन फिर से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फिर से क्या करेंगे, वो एक्सेलरेट करेंगे। अब ये प्रोसेस हमारा क्या है, ये प्रोसेस हमारा तब तक चलेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव साइड तक ना पहुंच जाए, ठीक है। अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, अब वो जीरो नहीं रह गई है, ठीक है। देखो ध्यान से, जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, यानी कि जो एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं लेकिन वो कंडक्टर को छोड़कर बाहर नहीं आ रहे हैं। बाहर कब किसकी वजह से आएंगे, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर आएंगे। तो अब उनके पास क्या है, देखो दो वेलोसिटी है, एक तो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दूसरा वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं। तो अब इनकी वेलोसिटी क्या है, वो जीरो नहीं रह गई है, वो कितनी है, वो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड माइनस में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास अब दो वेलोसिटी आ गई। एक वेलोसिटी कौन सी है, जो कि थर्मल वेलोसिटी है, ठीक, जो क्या थी कि जब हमने मेटल को कहां रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, जिसकी वजह से वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। दूसरी वेलोसिटी किसकी वजह से है कि जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो कभी रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बैटरी की पॉजिटिव साइड वो मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी, एक थर्मल वेलोसिटी, दूसरा जो वेलोसिटी है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास ये दो वेलोसिटी रहेंगी, तो ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉन के पास ये दो दो वेलोसिटी रहेंगी। जब इन वेलोसिटीज का एक एवरेज निकाला जाएगा, तो वो जो एवरेज आया है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे।